Hello all, today I am going to tell you how to write this synopsis. So this synopsis can be for your MSc, for your MPhil और for your PhD. इंट्रोडक्शन पार्ट, अभी जब इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा तो उसमें हम कैसे लिखेंगे इंट्रोडक्शन को, पहले तो हम बेसिक लिखेंगे, जो बेसिक डिटेल होगी हमारी इंट्रोडक्शन की, किसी भी टॉपिक पे जिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं उसकी जो भी बेसिक डिटेल होगी उसको हम लिखेंगे। फिर इसमें आता है जो साइट करने का ऑप्शन होता है, वो किस तरीके से हम इसमें जो ऑथर्स होंगे उनको साइट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमने क्या फॉर्मेट यूज किया है यहाँ पे, जैसे अगर कोई ऑथर है, मल्टीपल ऑथर है, तो अगर हमने किसी पेपर में से कोई लाइन ली जो हमें अच्छी लगी और जो इंट्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे कि हम उस ऑथर को साइट करते हुए वो लाइन लिखेंगे हम अपनी, और फिर उस ऑथर का नाम लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ल्यूसिया एट ऑल 2017, तो हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे इसको, क्योंकि ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑथर्स होंगे, बहुत सारे ऑथर्स हैं, तो जो ऑथर का लास्ट नेम होगा, ये जो होगा ल्यूसिया, ये लास्ट नेम होगा, और ये हम लास्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें फिर एट ऑल लिख देंगे। जैसे कि ये लिखा ल्यूसिया, अभी एट ऑल लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद ईयर लिख देंगे जो कि है 2017। ठीक, अभी इस एट ऑल को हम क्या करेंगे, इटैलिसाइज कर देंगे पूरा, डॉट और कॉमा तक, इसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे। अभी क्या होगा, ये तो है जब मल्टीपल ऑथर्स हो, जब एक से ज्यादा ऑथर हो, जैसे यहाँ 1 to 5 ऑथर हैं अगर, तो हमने ये फॉर्मेट यूज किया। लेकिन अगर अभी सिर्फ 2 ही ऑथर होते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम एंड लगा के लिखेंगे। मींस अगर अभी हमारे पास 2 ऑथर हैं, सपोज एक मैं ही हूं, मेरा नाम है पैरिसा गुप्ता, और दूसरा कोई और ऑथर है, सपोज उसका नाम है निकी दास, तो अभी हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट ऑथर हूं तो हम इस तरीके से लिखेंगे, गुप्ता एंड दास। तो ये तो हो जाएगा हमारा ऑथर के लिए, इसमें हम एट ऑल नहीं लगाएंगे, पर एज जैसे हम यहां पे लिख रहे थे ईयर, वो ईयर हम यहां पे भी लिखेंगे। तो वो ईयर जो होगा हमारा वो आएगा जिस भी ईयर में मैंने इस काम को पब्लिश किया होगा, सपोज 2020, तो यहां आ जाएगा 2020। इस एंड को हम AND वाला एंड लिखेंगे। अभी बात आती है अगर कोई सिंगल ऑथर होता है, अगर कोई सिंगल ऑथर होता है, ये बात होती है सिर्फ जब 2 ऑथर होते हैं। अगर कोई सिंगल ऑथर होता है तो हम कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ हम उस ऑथर का लास्ट नेम लिखेंगे। ये जो लास्ट नेम होगा, जैसे मेरा ही नाम है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, गुप्ता, कॉमा, और वो ईयर आ जाएगा सपोज 2020। अगर मैंने उस पेपर से कोई लाइन ली है तो ये तो बात हुई इंट्रोडक्शन की। अभी अगर हम आए अब रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे, तो इसमें कैसे लिखेंगे, बहुत थोड़ा सा जनरल डिटेल वो देंगे, और उसके बाद फिर हम आ जाएंगे हमारे ऑथर्स पे। इसको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो पहले वाला ईयर है उसको पहले लिखेंगे, जो बाद वाला ईयर है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, अगर हमारा पहले हमने जहां से भी रिव्यू करना स्टार्ट किया हमने, तो वो 2010 से किया, तो 2010, फिर 11, फिर सपोज 12 में हमें कोई ऐसा पेपर नहीं मिला जिसमें हमने रिव्यू किया, 13, फिर 13 के बाद 14, 15 में भी कोई ऐसा पेपर नहीं मिला, सो 16, नाउ 16 के बाद हमें 17 में भी ऐसा पेपर मिला, और जहां तक कंडक्ट करेंगे हम टिल द लास्ट ईयर। सपोज अभी जो है 2021 चल रहा है, तो 2021 तक हम इसको लेकर आएंगे। तो ये तो हमारा रिव्यू का क्रोनोलॉजिकल पार्ट हो जाएगा। अभी हमें इसमें लिखना कैसे होता है, जब हम इसमें साइट करते हैं, जैसे कि अगर कोई 2 ऑथर हैं तो सेम ऐसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये केस है 2 ऑथर का, आमिर एंड मेलहॉन,
2006। इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल गया। हम इंट्रोडक्शन में क्या कर, पूरे ही सेंटेंस को हम यहां ब्रैकेट में लिख रहे थे, जो भी पूरा साइटेशन है उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे थे, लेकिन अभी हम इसमें क्या करेंगे, रिव्यू में हम ऑथर का नाम लिखेंगे और फिर इस पार्ट को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही ये बात रही जब दो ऑथर हों, लेकिन अब इसमें भी ऐसा होता है कि दो से ज्यादा ऑथर हैं, तो हम क्या करेंगे, एटॉल लगाएंगे और सिर्फ इसमें एटॉल डॉट कॉमा ही लगाएंगे और ईयर लिखेंगे हम ब्रैकेट में, जैसे कि इस वाले में किया है, प्रभु श्रीनिवासन एटॉल डॉट फिर ब्रैकेट में 2006। अभी जब हम इसको लिखते हैं तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी रिपोर्ट की है, किसकी, एसेंशियल ऑयल की, यूकेलिप्टस की। तो हमने लिख दिया इसको, प्रभु श्रीनिवासन एटॉल इन 2006 रिपोर्टेड एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ एसेंशियल ऑयल इंक्लूडिंग यूकेलिप्टस अलॉन्ग विद लेमन ग्रास एंड कैम्फर। तो बस हमें इतना ही लिखना है कि इस ऑथर ने क्या काम किया। इसी तरीके से जब बहुत सारे ऑथर होंगे तो हम एटॉल लगाएंगे, और जब दो ऑथर होंगे तो हम एंड लगा के बीच में एंड कर देंगे। सिंगल ऑथर पेपर एज सच साइट हो जाएगा, कोई एटॉल नहीं, कोई एंड नहीं आएगा। तो ये तो हो गया रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिखने का तरीका। अगर अभी हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिसाइड करेंगे हम, ये ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करेंगे रिसर्च गैप के थ्रू। मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि ये जो गैप है हमारे रिसर्च में वो कहाँ आ रहा है। सपोज बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा रिसर्च कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रिसर्च नहीं किया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेंगे। और दूसरी चीज उसमें ये भी हमें ध्यान में रखनी होगी कि हमारे पास अवेबिलिटी क्या है, और हम ये अपनी अवेबिलिटी देखेंगे। सपोज हमें लैब वर्क करना है या कुछ रिव्यू वर्क करना है, उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन करेंगे। डिपेंड करेगा कि हम पीएचडी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, एमएससी के लिए या एमफिल के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना नंबर रखेंगे, 2, 3 या 4, जितने भी आप रखना चाहें, जितने आप कंप्लीट कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास मटेरियल एंड मेथड। अभी जो भी हम रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं उसमें मटेरियल और मेथड्स क्या यूज होंगे। तो जितना भी जो भी हम मटेरियल्स यूज करेंगे, जैसे लैब इक्विपमेंट्स एंड जो भी हम मेथड यूज करेंगे, किसी साइंटिस्ट ने कोई मेथड दिया होगा उसको हम यूज करेंगे, तो वो मेथड हमें इसमें इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट, उसके फॉर्म में ये मेथड देने होंगे हमें, और मटेरियल्स भी यहां पे देने होंगे। सपोज कुछ लोग होते हैं जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज हुआ है उस सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं। ओके, देन अब आता है प्लान ऑफ वर्क। अभी हमें अपने रिसर्च में क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो अभी हमें जो भी करना है उसको हम इस प्लान ऑफ वर्क में शॉर्ट में डिस्क्राइब करेंगे। शॉर्ट में किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, इसको भी हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, इसके बाद जो हमारा आता है वो होता है रेफरेंसेस, जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लोगों को लिखने में। तो रेफरेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। अभी यहाँ गूगल स्कॉलर पे जाने के बाद यहाँ गूगल स्कॉलर से हमें जो भी सर्च करना होगा अपने पेपर का, वहां पे टाइटल डालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा, और जो वेब पेज होगा उसके ऊपर ये दिखाई देगा हमें। तो जब ये दिखाई दे रहा है हमें, इसमें सपोज हमने कोविड पे रिसर्च करना चाहिए, तो कोविड-19 पेंडेमिक हम अपना कीवर्ड डालेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ये दिखाई देगा, हमें इस पेपर का हमें क्या लिखना है, रिव्यू लिखना है या रेफरेंस चाहिए। हमने इस पेपर में से कोई लाइन लिखी है या इस पेपर को हमने रिव्यू में ऐड किया है, तो हमें रेफरेंस चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कॉमा है डबल, इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे क्लिक करने के बाद क्या आएगा, हमारे पास इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एक। तो इसमें से जो हम एपीए फॉर्मेट होगा, इस एपीए फॉर्मेट को कॉपी कर लेंगे और अपने रेफरेंस वाले पोर्शन में पेस्ट कर लेंगे। ये जो है ये इटैलिक्स में लिखा हुआ है, इसको हम नॉर्मल कर देंगे, और अपने अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, डिजाइन कर लेंगे। यहां से अगर हम रेफरेंस लेते हैं तो हमें इजी हो जाता है। जैसे रेफरेंस लिखते टाइम हमने क्या किया, ये जो पेपर था इसमें क्या था, जे डैनियल, सिंगल ऑथर पेपर है, और ये जो डैनल है ये क्या है,
ये इसका लास्ट नेम था और जे उसका फर्स्ट नेम, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, लास्ट नेम पहले लिखा है और उसके बाद फर्स्ट नेम लिखा है, कॉमा लगाया, फर्स्ट नेम लिखा है, फिर डॉट लगाया। इसी फॉर्मेट में हम अपना पूरा रेफरेंस सारे ही पेपर का लिखेंगे। जिसमें बहुत सारे ऑथर होंगे उसमें क्या होगा, वो सारे ऑथर्स के नाम आएंगे कॉमा लगा के और फिर वो रेफरेंस आ जाएगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो अभी यहाँ पे क्या होगा, रिव्यू लिखने के लिए अगर हम किसी पेपर का रिव्यू लिख रहे हैं, सपोज ये कोई पेपर है रिसर्च ऑन इवोल्यूशनरी पाथ ऑफ कोविड-19, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, ये किसने लिखा हुआ है, ये ऑथर का फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये फर्स्ट ऑथर है, ये भी कोई सेकंड ऑथर है जिसका फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, प्लस ये थर्ड ऑथर है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के साथ। ठीक, तो अभी जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो रिव्यू होगा उसमें लास्ट नेम लिखेंगे हम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे लास्ट नेम डोंग, फिर एटॉल लिखा, इसको इटैलिक्स में लिखा और डॉट लगाया, फिर ईयर लिख दिया इसका 2020, क्योंकि ये कौन से ईयर में पब्लिश हुआ है, ये 2020 में पब्लिश हुआ है। अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने सर्च किया इवोल्यूशनरी पाथ कोविड-19 का और इससे कुछ कंक्लूड किया कि इसमें ट्रेंड आ रहा है कोविड-19 में, जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है वैसे वैसे ट्रेंड आ रहा है। तो हमें लिखने के लिए सिर्फ इतना ही लिखना है, डोंग एट ऑल 2020 कंडक्टेड अ रिसर्च on evolutionary pathway of COVID-19 and concluded that as the time passes, the evolution of COVID-19 shown a variety of trends in symptoms of diseases. So, इसमें क्या दिख रहा है कि सिम्टम्स जो डिजीजेस के थे उनमें बहुत सारा ट्रेंड आ गया जैसे जैसे टाइम पास होता गया कोविड-19 में। सो यही छोटा सा फॉर्मेट है जो हमें अपने सिनॉप्सिस लिखने के लिए फॉलो करना है। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।